सार सार को गही रहे देई असार बहाए। सदगुरु कबीर ने बहुत ही मार्मिक वचन कहा कि जो सार है, जो सत्य है, वो स्वीकार कर लीजिए, जो असार है उसे बहा दीजिए। इसका सीधा अर्थ है कि हमारी दृष्टि इतनी पवित्र हो जानी चाहिए, हमारी दृष्टि इतनी विवेकपूर्ण हो जानी चाहिए कि हम कहीं भी दृष्टि ले जाएं तो वहां से कुछ अच्छाई लेकर आएं। इन आंखों से कभी भी गलत ग्रहण न करें, इन कानों से कभी गलत श्रवण न करें। जहां ये आंखें जाए, जहां हमारा मन जाए, वहां से कुछ अच्छा ग्रहण करके लौटे। और दूसरी बात यह है कि जब हम सम्यक दृष्टि और पवित्र दृष्टि रखेंगे, इससे होगा क्या कि हमारे जीवन में फिर अच्छाई बढ़ती चली जाएगी और वही आदमी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है, आदर्श बन जाता है। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि सार सार को गही रहे। जहां भी सार है, जहां भी सही है, जहां भी उचित है, आप उसे ग्रहण कर लीजिए। और इस क्रम में फिर चाहे श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे सदगुरु कबीर हो, चाहे सदगुरु रविदास हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे मीराबाई हो, जब हमारी दृष्टि सही रहेगी तो हम इन सभी महापुरुषों की उन अच्छाई को जीवन में उतार सकेंगे जो उन्होंने हमें दिया है। संत तो यहां तक कहते हैं कि अपनी दृष्टि इतनी अच्छी कर लीजिए कि रावण में भी अच्छाई लेके आइए। अगर कोई चोर भी है तो उससे कुछ अच्छा लेकर आइए। हमारी दृष्टि इतनी गंदी है आज कि हम तो महापुरुषों में भी कमियां खोजने लगते हैं। हम तो अच्छे लोगों में भी कुछ गंदगी ही खोजते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये महापुरुष ऐसे हैं, वो वहाँ ऐसे। साहब ने कहा, कौन कैसा है, किसका कैसा है, उसकी बुराई पर मत जाइए, उसकी कमजोरियों पर मत जाइए। जीवन में एक बदलाव लाना है, एक परिवर्तन लाना है, समाज में परिवर्तन का हिस्सा बनना है, तो सदैव सही दृष्टि रखिए। जैसे ही हमारी दृष्टि सही होती है, हमारी सृष्टि सही हो जाती है। आज समाज में जो विघटन है, आज समाज में जो समस्या है, क्या कारण है? हर कोई एक दूसरे में बुराई खोज रहा है, हर कोई एक दूसरे में समस्या देख रहा है। आज आप देखिए, कौन ऐसी जगह है जहां आदमी इस भाव से नहीं जी रहा है? पिता है वो पुत्र का निंदा कर रहा है, पुत्र है पिता का निंदा कर रहा है, शिष्य गुरु का, गुरु शिष्य का, गुरु गुरु भाई का, भाई भाई का, बहू सास का, सास बहू का, पड़ोसी पड़ोसी का, मित्र मित्र का। सामने सभी बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं, हंस के बात कर रहे हैं, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पीछे हुए दूसरा कोई सामने आया, कहेगा ये आदमी बड़ा गधा है। दो संत एक बार एक दरवाजे पर गए, दोनों में पटती नहीं थी, रहते साथ थे। तो जैसे ही दरवाजे पर गए तो एक संत नहाने के लिए गए, दूसरा बैठे रहे, एक ही बाथरूम रहा होगा। घर वाले ने कहा कि जो साथ में आपके संत आए हैं वो कैसे हैं? तो भरा पड़ा था उस संत के मन में, कहा अरे पूछो मत, महागधा है। घर वाले ने कहा कैसी बात करते हैं, साथ में आए हैं, संत वेश में हैं, कह रहे हैं महागधा है। अब वो जो नहाने गए थे बेचारे आए, ये नहाने गए, तब तक घर वालों ने उनसे पूछ दिया कि आपके जो साथ में संत आए हैं जो नहाने, वो कैसा है? क्या पूछो मत, महाबैल है। एक ने दूसरे को गधा कहा, दूसरे ने बैल कहा। अब घर वाले समझ गए कि मामला कुछ ठीक नहीं। खाने का समय हुआ तो एक के सामने घास रख दिया, एक के सामने भूसा रख दिया। उनने कहा ये क्या मजाक है? कहा बैल और गधा को भोजन थोड़े चाहिए, घास और भूसा ही तो चाहिए। जब आपने एक दूसरे को गधा कहा, बैल कहा, सोचिए आप संत वेश में हैं, आप समाज को क्या दिशा देंगे?
बाहर से आपने वेश साधु का धारण किया है और आपका मन आज भी घृणा में जी रहा है, आपका मन आज भी नफरत में जी रहा है। बाहर से कपड़े तो बेदाग हैं, मन बेदाग ना हो सका। कपड़े में कोई दाग रह जाती कोई बात नहीं थी, मन के दाग तो छुड़ा लेते। और जब मन के ही दाग ना मिटे तो कपड़े चाहे जितने चमके क्या फायदा। हम वही कर रहे हैं, मित्र की निंदा, परिवार में निंदा। साहब ने कहा सारग्राही बनी। हम अपने महापुरुषों से क्या सीख सकते हैं? क्या हमने कभी ये सोचा कि हम राम जी से क्या सीख सकते हैं? कुछ वर्ग राम जी में सिर्फ निंदा ही खोजने में लगे हैं और कुछ लोग कबीर में निंदा खोजने में लगे, कुछ लोग बुद्ध में निंदा खोजने में लगे, कुछ लोग संत रविदास में निंदा खोजने में लगे हैं, कुछ नानक में, कुछ मोहम्मद में। साहब ने कहा जैसे ही आपकी दृष्टि सम्यक होती है, पवित्र होती है, आप अच्छाई खोजने की चेष्टा करते हैं। फिर आपकी दृष्टि मधुमक्खी वाली दृष्टि हो जाती है, फूलों पर बैठती है शहद के लिए। लेकिन जैसे ही आप निगेटिव सोचते हैं, गलत सोचते हैं, फिर आप मक्खी हो जाते हैं, गंदगी पर बैठने लगते हैं। जिसके जीवन में कोई गंदा पक्ष है आपकी नज़र चली जाएगी। दो आदमी कहीं चौराहे में बैठ जाए तो कभी ये चर्चा नहीं होता कि समाज उत्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए। वो यही कहता है कि वो आदमी बड़ा उड़ रहा है, वो आदमी बड़ा सफल हो रहा है, क्या करें जो उसको गिरा दें। भगवान से प्रार्थना करें, क्या करें। वो मंदिर भी चला जाता है, हे प्रभु कृपा करना हमारा पड़ोसी थोड़ा नीचे चला जाए। 2-4 किलो लड्डू ले गया, उसे लगता है भगवान हमारे 2 किलो लड्डू में मान भी जाएंगे। उसे पता नहीं है कि भगवान भी हैं, तो वो चाहते हैं पूरी दुनिया एक सूत्र में बंध जाए, प्रेम के डगर पर आ जाए। हमारी दृष्टि ऐसी हो कि आपका घर मंदिर बन सके, आपका हृदय मंदिर बन सके। कभी आपने सोचा कि अगर राम जी से हमें कुछ लेना है तो हम क्या ले सकते हैं? जितने भी महापुरुष हैं हम उनसे क्या अच्छाई ले सकते हैं? कृष्ण से क्या सीख सकते हैं? तथागत बुद्ध से हम क्या सीख सकते हैं? पूरी सृष्टि को इस पर विचार करना चाहिए। हमने आज तक सिर्फ निगेटिव सोचा है कि राम की कौन सी बुराई हम लगा दें, कृष्ण की कौन सी बुराई हम ले आएं। कृष्ण को लोगों ने सिर्फ एक रसिया के रूप में प्रस्तुत किया कि वो रसिक हैं, रास करते हैं। उनके उस योगेश्वर पक्ष को किसी ने जानने की चेष्टा नहीं किया। मैं आज यही चर्चा करूं कि अगर हम अपने महापुरुषों से कुछ अच्छाई लेना चाहें तो हम अपने महापुरुषों से क्या अच्छा ले सकते हैं? हम अपने शास्त्रों से क्या अच्छा ले सकते हैं? अगर हमें रामायण से कुछ अच्छा लेना है तो क्या ले सकते हैं? गीता से कुछ अच्छा लेना है तो क्या ले सकते हैं? वेद से कुछ अच्छा लेना है तो क्या ले सकते हैं? उपनिषद से कुछ क्या अच्छा ले सकते हैं? धम्मपद से क्या ले सकते हैं? बीजक से क्या ले सकते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब से क्या ले सकते हैं? जिनवानी से हम क्या ले सकते हैं? अच्छाई की ओर जैसी ही दृष्टि जाएगी आपको लगेगा पूरा संसार अच्छा है, सभी अच्छे हैं। कुरूपता तो हमारी दृष्टि में थी, गंदगी तो हमारी दृष्टि में थी, और जब अपनी दृष्टि की गंदगी नज़र आ जाए तो फिर उसे मिटाया जा सकता है। लेकिन जब तक हमें संसार की गंदगी दिखती रहेगी उसे मिटाने का कोई उपाय नहीं। जब हम अपनी दृष्टि अपनी ओर कर लेते हैं, साहब ने कहा है ना, दोष पराए देख के चले हंसत हंसत, और अपनी याद न आवई जिसका आदि न अंत। उन्होंने कहा हम दूसरे का दोष देखते हैं, हंसते हैं दूसरों पर कि कितना कैसा आदमी है, चोर है, डाकू है, झूठा है। साहब कहते हैं लेकिन अपनी याद न आवई, अपना ख्याल नहीं आया, अपना ध्यान नहीं आया, जहां दोषों का न आदि है न अंत है। तो सदैव ये भाव रखिए कि अगर हमें अपने महापुरुषों से कुछ सीखना है तो हम क्या अच्छा सीखें, क्योंकि बुराई तो हम सहजता से जान लेते हैं, कमियां तो हम खोज ही लेते हैं, कमियों पर हमारी दृष्टि चली जाती। मेहनत तो वहाँ है जहाँ हमें अच्छाई लेना पड़े, तपस्या तो वहाँ है, बहादुरी तो वहाँ है जहाँ हमें कुछ अच्छा लेना पड़े।
और अच्छा लेना ही तो साधना है, अच्छा देखना ही तो मनुष्यता है। अगर हम बुरा ही बुरा देख रहे हैं तो मनुष्यता कहाँ है, इंसानियत कहाँ है। और सदगुरु कबीर के बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि कबीर तो हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, पर सदगुरु कबीर ने प्रेम ज़्यादा दिया सृष्टि को, करुणा की बात ज़्यादा कही। जहां कहीं थोड़ा आडंबर था, पाखंड था, जातिवाद था, छुआछूत था, वहां साहब ने थोड़ा सा चोट दिया। लेकिन सदगुरु कबीर ने जो चोट दिया उसके पीछे उनकी नीयत क्या थी? जब सदगुरु कबीर ने कहा तो उनके हृदय में कोई नफरत नहीं था, कोई घृणा नहीं थी। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो सदगुरु कबीर का भाव और दृष्टि यही थी। जब भी उन्होंने चोट दिया तो उनकी दृष्टि वही थी जो ऑपरेशन करते समय डॉक्टर की होती है, कि वो आपके अंग का ऑपरेशन तो करता है लेकिन दृष्टि ये नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाना है। जब सदगुरु कबीर ने चोट दिया है तो दृष्टि इतनी ही थी कि जैसे डॉक्टर आपके अंग का ऑपरेशन करता है तो आप समर्पित हो जाते हैं कि कर लीजिए ऑपरेशन, क्योंकि आप भी जानते हैं जो जख्म, जो फोड़ा, जो घाव बन चुका है, यदि उसको काटा ना जाए, उसकी सर्जरी ना किया जाए तो हो सकता है अंग काटना ही पड़ जाए पूरा, हो सकता है और भयंकर रूप ले ले। सदगुरु कबीर ने वही डॉक्टर का काम किया है, वही शल्य चिकित्सा किया है। उनके हृदय में, उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई घृणा नहीं है। संत जब भी निष्पक्ष भाव से कोई चोट करते हैं तो पीछे भाव सिर्फ करुणा है, प्रेम है कि सभी समाज आडंबर मुक्त हो जाए। जब उन्होंने हिंदू समाज के लिए कोई बात कही तो नीयत इतनी थी कि हिंदू समाज में कोई समस्या ना रह जाए। जैसे कहीं आपके आंगन में कोई कचरा हो और कोई आकर कहे कि भैया थोड़ा इसको साफ कर लो, तो आपका दुश्मन थोड़े, वो आपका हितैषी है। वो चाहता है कि आपका आंगन चमकता रहे। सदगुरु कबीर ने वही तो कहा कि अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाए, कि भीतर ज्ञान का झाड़ू लगाओ और जो नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष का कचरा तुमने हृदय में जमा कर रखा है उसको दूर कर दो। तो सदगुरु कबीर ने जब भी कुछ कहा तो इतना ही कहा, इसी भाव से कहा, इसी उद्देश्य से कहा कि ये लोग सुखी हो सकें। सारी जातियों की सीमाएं गिराकर, संप्रदायों की दीवारें गिराकर, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष गिराकर एक इंसानियत के धरातल पर लोग खड़ा हो सकें और सत्य के उपासक बन सकें, प्रेम के पुजारी बन सकें। इसी भाव से साहब ने कहा। साहब के कहने में कोई नफरत नहीं था, लेकिन आज कहने वाले लोग नफरत जीभ पर रखते हैं, घृणा जीभ पर रखते हैं। वो प्यार का भाव नहीं होता, समाज जोड़ने का भाव नहीं होता। कभी कभी अनुशासन अगर प्रेम से किया जाए तो समाज संगठित हो जाता है, लेकिन नफरत से अपने घर में भी आप अनुशासन करेंगे तो घर बंट जाता है। अनुशासन अगर नियत साफ हो, दृष्टि शुद्ध हो तो पूरा समाज आपके पीछे खड़ा हो जाएगा, लेकिन दृष्टि खराब है तो घर के लोग भी आपको धक्का देके बाहर कर देंगे कि नहीं, तुम तो नफरत फैला रहे हो। इसलिए हमें अपने महापुरुषों से अगर कुछ सीखना है तो सबसे पहले हमारी दृष्टि सारग्राही होनी चाहिए। राम जी से हम क्या सीखें? अभी राम जी का मंदिर बना, बहुत लोग खुश हुए, कुछ लोग चुप रहे, कुछ लोग विरोध भी किए। अब सोचिए, इसमें हमें दुखी होने की आवश्यकता क्या है? अगर एक ऐतिहासिक पुरुष का कोई स्मारक, कोई मंदिर बन रहा है तो उस खुशी में शामिल हो जाइए। हाँ, लेकिन हमें वहीं रुकना नहीं है। हमें सदगुरु कबीर के विचारों में थोड़ा उतरना है गहरे, कि राम जी का हमने मूर्ति तो बना दिया,
राम जी मूर्ति रूप में स्थापित हो गए। लेकिन राम जी से जो आदर्श हम ले सकते हैं, जो लिया जा सकता है, क्या वो आदर्श की स्थापना हमारे हृदय में हुई? मंदिर की स्थापना तो हो गई, मूर्ति की स्थापना हो गई, लेकिन राम जिस आदर्श, जिस मर्यादा से महान हो गए, उन मर्यादाओं की स्थापना हमारे दिलों में हुई कि नहीं? उन आदर्शों की स्थापना हमारे दिलों में हुई कि नहीं? हम सम्यक दृष्टि और सारगाही दृष्टि अगर ले आते हैं तो हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। सदगुरु कबीर तो कहते हैं कि हृदय बसे ते ही राम न जाना। अगर वो राम, चेतन राम आपके हृदय में बस जाए, ये भाव आपने कर लिया, तो जिस दिन इस हृदय में राम का निवास है ये पता चल जाएगा, तो वो व्यक्ति भाई से झगड़ा करेगा। जिसके हृदय में राम का निवास है वो माँ की आज्ञा का अवहेलना करेगा। जिसके हृदय में राम का निवास है वो अपने पड़ोसी से झगड़ा करेगा। जिसके हृदय में राम बैठ जाए वो कभी अपने भाई से विवाद नहीं कर सकता। जिसके हृदय में राम का निवास हो जाए वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। अगर राम से कुछ सीखना है तो सीखिए भाई से प्रेम कैसे किया जाता है। अगर राम से कुछ सीखना है तो सीखिए माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है। अगर राम से कुछ सीखना है तो सीखिए कि राज्य करते हुए मर्यादा का पालन कैसे किया जाता है। मैं तो कहा करता हूं लोगों से कि कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, इतना जरूर राम जी से लीजिए कि भाई से प्रेम कैसा किया उन्होंने। इतना ही अगर ध्यान आ जाए तो फिर नफरत तो दूर ही हो जाएगी। भाई भाई में जो आज बंटवारे हो रहे हैं, एक तरफ लोग राम जी की पूजा कर रहे हैं, दूसरे तरफ कोर्ट में जाके भाई पर मुकदमा कर रहे हैं, वही जमीन के खातिर। जिस दिन राम का प्रेम जीवन में आ जाएगा उसी दिन व्यक्ति राम का भक्त बन जाएगा। एक बड़ा भाई अगर अपने छोटे भाई में ये भाव कर ले तो वो जीवन भर जमीन नहीं बांटेगा, वो मकान नहीं बांटेगा। लेकिन आज जमीन भी बंटती है, मकान भी बंटता है, और दुर्भाग्य देखिए कि वो लोग माँ बाप भी बांट लेते हैं। 2-2, 3-3 भाई है, माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। बड़ा भाई कहता है 3 महीना हम रखेंगे पिताजी को, 3 तुम रखना। मंझला कहता है 3 महीना हमारे यहाँ पूरा हो गया, अब तुम्हारे यहाँ जाएंगे। वो पिता को लगता है कि हमने क्या किया जीवन में, ये सारी पूंजी, ये सारी कमाई इन्हीं तीनों के लिए कमाया था, पूरी जवानी लगा दी, और आज ये मुझे तीनों बांट चुका है, बोझ समझ रहा है। अगर सच में वो श्रवण कुमार का भाव लेकर जागृत हो जाता, अगर सच में उसके भीतर माता पिता गुरु का सम्मान होता, सच में इंसानियत होती, तो एक भाई दौड़कर कहता कि 3 नहीं, मुझे पूरा जीवन पिताजी का सेवा करने का अवसर मिले, बस यही चाहता हूँ। दूसरा भाई कहता नहीं, तुम्हें ये अवसर अकेले नहीं देंगे, ये अवसर मुझे मिलना चाहिए। लेकिन आज कितना ऐसा होता है। आपके शहरों में जगह जगह वृद्धाश्रम खुलते चले जा रहे हैं, क्या सेवा होगी। तो राम जी से अगर कुछ प्लस लेना है, कुछ सकारात्मक लेना है, तो आप माता पिता गुरु का सम्मान कैसे किया जाए ये लीजिए, भाई से प्रेम कैसे किया जाए ये लीजिए। सदगुरु कबीर ने यही कहा है कि आप कहीं नफरत से देखिए मत, पूरा जगत सुंदर है, कुछ लेना है अच्छा लीजिए, अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाइए, अपने भीतर की शक्ति को जगाइए और महापुरुषों से अच्छा लीजिए। तो जो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, वही तो सनातन है। और जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा को धारण करता है वो सनातनी है। अब सोचिए कितने लोग दया, क्षमा, शील, संतोष को धारण करते हैं, कितने लोग सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा को धारण करते हैं। जो सुबह शाम मछली मार के खा रहे हैं वो भी झंडा लिए कहते हैं मैं सनातनी हूं, तो राक्षस है, सनातनी कैसे हो गया। जो अपने भाई पर 10-10 मुकदमे ठोक रखा है वो भी झंडा लेके घूम रहा है कि मैं सनातनी हूं। जो सांझ को मुर्गी मार रहा है, सुबह बकरा काट रहा है, वो भी सनातनी बने घूम रहा है। कहते हैं फिर तुम सनातनी नहीं हो, फिर तो ये झूठ मूठ के राक्षसी प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति। और जो आसुरी प्रवृत्ति वाला आदमी कहे मैं सनातनी हूं साहब, कहते हैं तब मैं विरोध करता हूं, ऐसे सनातनी तो अच्छा है, कैसे ही रह जाते। साहब ने कहा तुमसे अच्छे तो वो जानवर हैं जो अपनी धर्म पर चल रहे हैं, तुमसे अच्छे तो वो जीव जंतु हैं। आप
गाय बैल भैंस बकरी को दे दीजिए, मांस खाएगी। भैंस गाय नहीं खाएगी, गधा तक मांस नहीं खाता। प्रकृति में जी रहा है। और शेर का प्रकृति ही मांसाहार है, उसको आप दाल चावल दीजिए नहीं खाएगा। प्रकृति ने उसको बनाया ही है कि तुम मांस खाओ, मांस से ही तुम्हारा पेट भरेगा, इसलिए प्रकृति अलग कर दिया। जो शाकाहारी प्राणी था उसकी पूरी प्रकृति भिन्न कर दी। अब थोड़ा सा डिफरेंट देख लीजिए, थोड़ी सी भिन्नता। जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं उसके सभी दांत बराबर है। चाहे गाय का देख लीजिए, बकरी का देख लीजिए, गधा का देख लीजिए, आप अपना देख लीजिए। जितने भी शाकाहारी हैं जन्म से सबके दांत बराबर हैं, लेकिन जो मांसाहारी है उसके आगे के 2 दांत नुकीले हैं मांस को फाड़ने के लिए। प्रकृति ने बना के भेजा है। दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण कि जो शाकाहारी है वो जन्म से ही उसकी आंखें खुल जाती है, जो मांसाहारी है वो जन्म लेने के बहुत देर बाद उसकी आंख खुलती है, बंद पैदा होता है, उसकी आंखें बंद रहेगी। और तीसरा, जो शाकाहारी है वो घूंट करके पानी पीता है कंठ से, और जो मांसाहारी है वो जीभ से पानी पीता है। अब देख लीजिए, प्रकृति ने खुद भिन्नता प्रदान किया है। और एक भिन्नता और है कि जो मांसाहारी है उसकी आंतें छोटी होती है ताकि वो मांस पचा जाए, और जो शाकाहारी होते हैं उसकी आंतें उसकी ऊंचाई से 5 गुना बड़ी होती है। तो प्रकृति ने स्वयं भिन्नता प्रदान किया है। साहब ने कहा कि जिसका खान पान बिगड़ा हुआ है, जिसका आचरण बिगड़ा हुआ है, जो आसुरी प्रवृत्ति को धारण किया हुआ है, जो शराब पी रहा है, जो भाई का अनादर कर रहा है, जो माता पिता गुरु का अपमान कर रहा है, वो व्यक्ति कहता है मैं सनातनी हूँ। साहब कहते हैं फिर ये सनातनी नहीं, वो राक्षस है। फिर वो सिर्फ हनुमान जी का लॉकेट लटकाने से सनातनी थोड़े हो जाएंगे। फिर सदगुरु कबीर कहते हैं कि हनुमान जी का लॉकेट भले गले में मत लटकाओ, पर हनुमान जी का आचरण तो अपनाओ। हनुमान जी शुद्ध शाकाहारी, बाल ब्रह्मचारी, अति बलशाली, घमंड नहीं है, भक्ति में जीने वाले, विनम्रता के प्रतीक हैं, भक्ति के प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे हनुमान का आचरण जीवन में उतार लीजिए। लॉकेट उतारे ना उतारे कोई बात नहीं। सदगुरु कबीर का चित्र हम लगाएं ना लगाएं, अगर उनका चरित्र हमने जीवन में लगा लिया तो समझना कबीर के भक्त हो गए। अपने किसी भी महापुरुष का अगर हमने चरित्र अपने चरित्र से जोड़ लिया तो समझना कल्याण हो गया। तो मैंने कहा, तो सदगुरु कबीर हो चाहे जो भी महापुरुष हैं, उन्होंने तो सदैव अपने आचरण से, अपने आदर्श से समाज को दिशा दिया है। उन्होंने तो कहा कि बस कर्म पवित्र कर लोगे तो तुम भगवान बन गए, लेकिन हमारा कर्म गंदा होता है और हम पूजा खूब करते रहते हैं। साहब ने कहा कर्म को पूजा बना लीजिए। अगर सदगुरु कबीर से कुछ अच्छा लेना है, अपने सभी महापुरुषों के जीवनियों को एक बार देखिए कि उन्होंने किया क्या है, उन्होंने दिया क्या है, उन्होंने बताया क्या है। सदगुरु कबीर कहते हैं जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। उन्होंने कहा आपका हर काम पूजा बन जाए, लेकिन हमारा काम पूजा नहीं बनता। बस थोड़े देर के लिए मंदिर गए पूजा के लिए, थोड़े देर के लिए भगवान का नाम ले लिए, थोड़े देर के लिए मंदिर जाके अगरबत्ती घुमा लिए, इससे ज़्यादा हम नहीं सोच पाते। संत रैदास बैठे थे, कुछ पुजारी चले जा रहे थे, वो बड़े ही भाव से अपना जूता सिल रहे थे, भजन चल रहा था। कुछ पुजारियों ने कहा कि महाराज जी आप जूता ही सिलते रहेंगे, चलिए आप भी थोड़ा मंदिर पूजा कराएं। संत रैदास ने कहा मैं पूजा कर रहा हूँ। पंडितों ने कहा लेकिन यहाँ धूप नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, बतासा नहीं है, बेलपत्र नहीं है, पूजा कैसे कर रहे हैं? संत रैदास जी ने कहा कि तुम ये सोचते हो कि धूप दीप अगरबत्ती होगी तो ही पूजा होगी। तुमने पूजा को इसी से जोड़ा है कि बेलपत्र होना चाहिए, धूप दीप होना चाहिए, पर मेरी पूजा हो रही है। पंडितों ने कहा ऐसे कोई पूजा होती है? उन्होंने कहा बिल्कुल हो रही है, और तुम बल्कि पूजा नहीं कर रहे हो। तुम मंदिर जाओगे, अगरबत्ती घुमा के आ जाओगे, फिर वहाँ झूठ बोलोगे, फिर तुम मांस खाओगे, फिर तुम तंबाकू खाओगे, फिर तुम झूठ फरेब करोगे।
लेकिन मैं असली पूजा कर रहा हूँ। कहा जूता सिलना भी पूजा है क्या? कहा पूजा आपके भाव से ही शुरू हो जाता है। मैं जो जूता सिल रहा हूं बस इतना ही भाव कर रहा हूं कि ये जूता किसी इंसान रूपी भगवान के चरणों की सुरक्षा में चला जाएगा, और मेरे हिसाब से इससे बड़ी पूजा कुछ और नहीं। तो मंदिर जाओगे वहां 2 घंटे लगाओ चाहे 3 घंटे लगाओ, लेकिन जिन प्राणियों के हृदय में स्वयं भगवान बैठा है तुम उसके साथ तो झूठ बोल रहे हो, उसके साथ तो छल कर रहे हो। और मैं वहीं पर अपना काम कर रहा हूं जहां स्वयं परमात्मा बैठा है, जहां स्वयं भगवान का निवास है। अगर कोई भूखा आ जाए, अगर आपने निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से एक गिलास पानी पिला दिया, समझना आपने पूजा कर लिया। कोई भूखा आ गया, एक मुट्ठी अन्न दे दिया, आपने पूजा कर लिया। लेकिन संत रैदास जी ने कहा कि तुम मंदिर में पूजा तो कर लेते हो, पर यथार्थ पूजा तुम नहीं कर पाते। जिसका मन चंगा है उसके लिए तो ये कठौते ही गंगा बन जाता है, और जिसका मन गंदा है वो गंगा में भी जाकर डुबकी लगाए तो वो पाप ही लेके आता है। इसलिए अगर हम अपने महापुरुषों से कुछ सीखना चाहते हैं तो उनके कर्मों को देखिए, उनके विचारों को देखिए। हमारी समस्या ये होती है कि हम उनके चित्र को पकड़ लेते हैं, बस उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। हम महापुरुषों के चित्र पकड़ करके बैठ जाते हैं कि बस मेरा काम बन जाए। चित्र से बात नहीं बनेगी। चित्र सिर्फ प्रेरणा के लिए है, ध्यान दीजिए। चाहे वो किसी के भी चित्र हों, किसी भी महापुरुष के चित्र हैं, वो सिर्फ प्रेरणा और याद के लिए है। यथार्थ में उनके चरित्र ही लेना जरूरी है, यथार्थ में उनके आचरण को ही आचरण से जोड़ना जरूरी है। जैसे अभी आपको भूख लगे और हम लोग भोजन का फोटो खींच के आप सबको बांट दें कि लीजिए आपका काम हो गया, पेट भरेगा? फोटो से बात तो नहीं बनेगी ना। आपको बस ये पता चल जाएगा कहाँ क्या क्या बना है, लेकिन भूख और बढ़ जाएगी अगर बढ़िया आइटम कुछ बना हो। उसी तरह से महापुरुषों के चित्र सिर्फ प्रेरणा देते हैं, वो उससे आपका कल्याण संभव नहीं है। जब हम उनके चरित्र में जुड़ते हैं, जब भोजन की थाली यथार्थ में सामने आएगी और आप ग्रहण करेंगे, तब भूख मिटेगी। इसी तरह महापुरुषों का चरित्र जब हमारे जीवन में आ जाएगा, तब हम सच्चे अर्थों में धार्मिक हो जाएंगे। और इस तरह सदगुरु कबीर बड़े ही करुणा, बड़े ही भाव से, कभी कभी उन्होंने चोट दिया है, लेकिन किस भाव से? जैसे बच्चे कभी गलती करते हैं तो माँ बड़े कभी क्रोध में एक आध थप्पड़ रख देती, पर उस एक थप्पड़ में नफरत होता है क्या? घृणा होती? कभी कभी बच्चे कहते हैं मुझे भोजन नहीं करना, माँ एक थप्पड़ देती, खाओ चुपचाप। मतलब खाना है, नफरत नहीं है। खिलाने के लिए डांट रही है, कपड़े देने के लिए डांट रही है, अच्छा करने के लिए डांट रही है। माँ अगर बच्चे को डांटती है तो भाव ये होता है कि बच्चे बढ़िया बने, बढ़िया खाए, बढ़िया रहे। बच्चे को बिगाड़ने का ध्येय नहीं होता। सदगुरु कबीर जैसे संत अगर कभी फटकार भी लगा दिए तो ध्येय ये नहीं होता कि उस आदमी का जीवन बर्बाद हो जाए। वे तो कहते हैं जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। वे तो कहते हैं अगर तुम मेरे जैसा सुखी होना चाहते हो तो संसार की आशा छोड़ दो, संसार का भरोसा छोड़ दो, अपने बाहुबल का भरोसा करो। हम सबको ये सोचना है कि अपने महापुरुषों से हमें कुछ अच्छा सीखना है। अगर श्री कृष्ण से कुछ सीखना पड़े तो क्या सीखेंगे? आप ध्यान दीजिए, पूरे सृष्टि के इतिहास में सबसे पहला व्यक्ति हैं श्री कृष्ण जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। जब सभी गोकुलवासी इंद्र की पूजा करते थे और वहीं जाके दूध दही चढ़ा आते थे, तब कृष्ण ने कहा कि इंद्र को क्यों चढ़ाते हो? कहा तो क्या करें, नाराज हो जाएगा, पानी नहीं बरसाएगा। कहा कोई बात नहीं, मत दो, अब ये सब पूजा नहीं करना। तो कहा क्या करें? जब कृष्ण ने क्या कहा, अरे सबसे बढ़िया तो गोवर्धन की पूजा करो, जहाँ हमारी गायें चरती, वहाँ कर लो, वहीं पर पूजा कर लो। और उनका जीवन कैसा था? जब गाय चराने जाते थे तो सभी समाज के, सभी वर्ग के बच्चे रहते थे, कभी भेद नहीं किया श्री कृष्ण ने, सब साथ बैठते थे। यशोदा माँ बढ़िया मक्खन दे देती थी, जाओ भाई खाना जंगल में,
गाय चराते चराते। और भी बच्चे आते थे जो गरीब घर के होते थे, तो किसी को भूंजा दे दिया, किसी को सत्तू दे दिया, इस तरह से माएँ दे देती थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं किया कि मक्खन चुपचाप खा लिया, बाकी को ध्यान नहीं दिया। वो कहते थे जिसको जिसको जो मिला है सब एक पत्तल पर ला के रख दो, और सब रख देता था। और अंत में यशोदा माँ का दिया माखन उस पर रख के मिला के बांट के सब प्यार से खाते थे। ये भगवान श्री कृष्ण का जीवन था। लेकिन लोगों ने उनके जीवन को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, बर्बाद, मतलब रसिया बना दिया, छलिया बना दिया। अगर आप महाभारत में श्री कृष्ण को पढ़ेंगे तो पता चलेगा परम योगेश्वर हैं। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी की एक पुस्तक है श्री कृष्ण और गीता, कभी अवसर लगे आप लोग पढ़िएगा। भगवान श्री कृष्ण का वो अनमोल चरित्र आपको मिलेगा। जो व्यक्ति गीता में इतना बढ़िया उपदेश दे रहा हो, वो कभी छल करेगा, वो कपट करेगा, वो युद्ध करवाएगा, वो किसी की हत्या करवाएगा? लोगों ने उनके स्वरूप को बदला है, उनके स्वरूप को बिगाड़ा है। वो तो योगेश्वर हैं। उन्होंने तो दुनिया को प्रेम का संदेश दिया है, वो तो नफरत मिटाने का काम किए। गीता का दूसरा अध्याय आप पढ़िए, समाधि लग जाएगी। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। अर्जुन जब स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं तो श्री कृष्ण वहां स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं। कोई साधारण आदमी ये समाधि की बात नहीं कर सकता, कोई राजनीतिक आदमी नहीं कर सकता, कोई योगी ही कर सकता है। और भगवान कृष्ण ने बड़े ही बारीकी से इस आत्मा के संबंध में, संसार के संबंध में, ईश्वर कौन है इस संबंध में बड़ी ही विवेकपूर्ण चर्चा किया। अर्जुन के मन में संशय भी हो रहा है कि आप एक तरफ ईश्वर की बात करते हैं, ये ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तो उलझ जाएगा। तब उन्होंने क्या कहा? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में बैठा है, वही ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं। अब सोचिए कितनी बारीकी से श्री कृष्ण ने बड़े ही जटिल सवाल का जवाब दे दिया कि सभी भूत प्राणियों के हृदय में। तो हृदय कहाँ है? जिंदा आदमी के भीतर। मुर्दा में हृदय है क्या? और मुर्दा में हृदय है तो शून्य हो गया, खत्म हो गया। जड़ पदार्थों में हृदय है, दीवार में हृदय है, माइक में हृदय है? नहीं। हृदय शब्द का प्रयोग करके श्री कृष्ण ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि जो भी जीव है इस धरती पर वो सब में ईश्वर बैठा है। और इससे ही बिल्कुल लगता हुआ, मिलता हुआ बात श्री तुलसीदास ने भी कह दी, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, कि प्रकृति से परे प्रभु सब के हृदय में बैठा है। तो अगर हम अच्छा लेना चाहेंगे तो हर शास्त्र में अच्छा मिल जाएगा, और बुरा खोजना चाहेंगे तो बुरा तो फिर हर जगह मिलेगा। वो अपने ऊपर हमें देखना है कि हम लेना क्या चाहते हैं, हमारा ध्येय क्या है। हम कहीं जा रहे हैं, आप शाकाहारी आदमी हैं, बाजार गए, आपको सब्जी लेना है, सब्जी वाले के बगल में कोई मछली बेच रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक झोला मछली भी उठा लाएंगे? भाई मछली बेच रहा है तो आपकी दृष्टि क्या है? क्या लेने गए हैं आप? सब्जी लेने गए, सब्जी लीजिए, आ जाइए। पर आप वहाँ हल्ला थोड़े मचाएंगे कि नहीं मेरे ये मछली लगा रखा है, मुझे मछली भी खरीदना पड़ेगा। क्यों खरीदना पड़ेगा? आपको ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। आपको कपड़े की ज़रूरत है, आप कपड़ा खरीद के आ जाइए। कोई आदमी थोड़े कहता है क्या करें, बगल में जूता वाले का भी दुकान है, सब जूता मुझे खरीदना पड़ेगा। क्यों खरीदना पड़ेगा? कोई मजबूरी थोड़े। आपकी आवश्यकता क्या है? आपकी आवश्यकता अगर कपड़े की है, आप कपड़े लेके आइए। आपकी आवश्यकता जूते की है, जूता लेके आइए। आपकी आवश्यकता अगर शराब की है तो आप शराब लेने जाएंगे। आपकी आवश्यकता मछली की है तो आप मछली लेने जाएंगे। साहब ने कहा आपकी दृष्टि कैसी है ये महत्वपूर्ण है। अगर दृष्टि ठीक है तो रावण से भी आप अच्छाई लेकर आएंगे, दृष्टि खराब है तो आप कबीर में भी बुराई ढूंढेंगे। अगर आपकी दृष्टि अच्छी है तो कंस में भी अच्छाई खोज लेंगे। और अच्छाई कैसे खोजेंगे? अच्छाई इस तरह से खोजना है कि कंस जो काम करके पापी बन गया वो काम हमें नहीं करना है। जो काम करके कोई राक्षस हो गया वो काम हमें नहीं करना है। और जो काम करके राम महान बन गए वो काम हमें करना है। जो काम करके कृष्ण महान हो गए वो काम हमें करना है। जो काम करके भगत सिंह महान हो गए वो काम हमें करना है। जो काम करके नेताजी सुभाष महान बन गए वो काम हमें करना है। जो काम करके अब्दुल कलाम महान बन गए हमें वो काम करना है। जो काम करके कसाब आतंकवादी बन गया वो हमें नहीं करना है। जो काम करके लादेन आतंकवादी बन गया वो हमें नहीं करना है। नफरत करने की ज़रूरत ही नहीं।
लेकिन हम झूठ मूठ के नफरत पाल लेते हैं हृदय में, अपने हृदय को गंदा बना लेते हैं, अपने दृष्टि को गंदा बना लेते हैं। इस हृदय में नफरत आने ही मत दीजिए। इसलिए मैंने कहा अगर राम से कुछ अच्छा सीखना है तो भाई से प्रेम कैसे करें सीख लीजिए, माता पिता का सम्मान कैसे करें ये सीख लीजिए। कृष्ण से कुछ सीखना है तो पूरी सृष्टि से प्रेम कैसे करें ये सीख लीजिए। और भगवान बुद्ध से कुछ सीखना है तो करुणा सीख लीजिए, निश्चिंतता सीख लीजिए, परमानंद सीख लीजिए। कोई गाली दे दिया, बुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट। आपको तो कोई घूर भी दिया तो आप तुरंत डंडा खोजने लगते हैं कि हिम्मत कैसे हुआ घूरने का। हम बुद्ध के शिष्य बनते हैं, बुद्ध के भक्त बनते हैं और इतना सा बर्दाश्त नहीं है। कोई गाड़ी ओवरटेक कर लिया, हम रोक करके रोकते हैं, कैसे हिम्मत हो गया ओवरटेक करने का। समझता है, पहचानता है, चिंता नहीं है, ऐसे हम करने लगते हैं। मिलना आगे, दबंगई दिखाने लगते हैं। बुद्ध के पास क्या सामर्थ्य नहीं था? लोग गाली दे दे, निंदा कर दे, शिकायत कर दे, भगवान बुद्ध के चेहरे पर परमानंद के भाव है। भगवान बुद्ध कहते थे कि तुम्हारे मान से, तुम्हारे अपमान से, तुम्हारे सम्मान से मैं परे हूं। तुम सम्मान करो तो मैं फूलूंगा नहीं, तुम अपमान करो तो मेरा चेहरा कोई बदलेगा नहीं, मैं दुखी नहीं हो सकता। क्योंकि मेरी खुशी का आधार तुम नहीं हो, मेरे आनंद का आधार संसार नहीं है। हम अपने खुशी का, हम अपने आनंद का आधार जब दूसरों को बना लेते हैं तो दूसरा जब चाहे हमें दुखी भी कर सकता है। अगर हमने अपना खुशी का आधार किसी और को बनाया तो जब चाहेगा आपको दुखी कर देगा। बुद्ध कहते हैं नहीं, अपने आचरण को इतना पवित्र कर लो कि आपके खुशी का आधार आप स्वयं बन जाइए। तो अगर भगवान बुद्ध से कुछ सीखना है तो उन्होंने उस वक्त जब वो संन्यास ग्रहण नहीं किए थे और जब प्रतियोगिता हुई देवदत्त और तथागत में, सिद्धार्थ में क्या हुई, हंस को बाण मारना है, जो मार देगा वो विजेता हो जाएगा। देवदत्त ने मारा, हंस जमीन पर गिरा। बुद्ध के हृदय में, बल्कि सिद्धार्थ के हृदय में करुणा जगी। उस समय संन्यास नहीं लिया था उन्होंने, और वो दौड़ करके हंस को गोद में ले लिए, उसका बाण निकालकर उसकी सेवा में लग गए। लोगों ने कहा अरे भाई तू भी तो बाण मार। कहा नहीं, मैं नहीं मार सकता। भले ही मैं प्रतियोगिता हार जाऊं पर मैं किसी असहाय जीव पर प्रहार नहीं कर सकता। तो उनके जीवन में परमानंद है, निश्चिंतता है, करुणा है। वो जहां भी देखते हैं करुणा के भाव से देखते हैं। महावीर ने कहा जियो और जीने दो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। हम उनसे यही सीख सकते हैं। उन्होंने संसार को अहिंसा का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया, जीने का संदेश दिया। खुद भी बढ़िया से जियो, दूसरों को भी जीने दो। कभी दूसरे के दुख का कारण मत बनो, दूसरे के पीड़ा का कारण मत बनो, दूसरे के घाव का कारण मत बनो, दूसरे के आंसू का कारण मत बनो। सदगुरु कबीर से सीखना है तो वो निष्पक्षता सीख लीजिए, वो निष्काम सीख लीजिए, वो निष्कपट होना सीख लीजिए कि एक और मुगलों का शासन और काशी पंडितों की नगरी, उस बीच में रहकर उन्होंने सत्य बोला और प्रेम भी दिया। उन्होंने कहा 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जब कुछ पंडितों ने कहा कि पंडित कौन है, कुछ लोग उनके शिष्य हो गए थे। साहब ने कहा पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भयाना कोई, लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहा कि सच्चा पंडित तो वही है जो प्रेम को जान लिया है, जो भगवान कृष्ण ने जिस प्रेम की बात कही वही प्रेम। सदगुरु कबीर ने कहा कि जो पूरी सृष्टि को अपनी करुणा भरी दृष्टि से देखना जान लिया, जो सबके प्रति प्रेम निभाना जान लिया, सच्चा पंडित, सच्चा ज्ञानी तो वही है। साहब ने कहा सब घट मेरो साइयाँ सुनी सेज न कोई। उन्होंने कहा कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। अगर जाति के आधार पर आप किसी को छोटा बड़ा ऊंच नीच मानते हैं, साहब ने कहा फिर आप इंसान हो नहीं सकते। शुद्धता अशुद्धता के आधार पर माना जा सकता है कि कोई आदमी मांसाहार करता है, कोई आदमी
नशा करता है तो चलो उसके हाथ का पानी मत पियो, लेकिन जाति के आधार पर कि वो छोटा है वो बड़ा है ये नहीं होना चाहिए। इंसान इंसान है, इस धरती पर जन्म लेने वाला सभी इंसान है। कर्म से कोई हैवान बन जाता है, कर्म से कोई भगवान बन जाता है। तो कर्म से साहब ने कहा कि बड़ा और छोटा होता है, और यही शिक्षा वेद में है, यही शिक्षा गीता में है, यही शिक्षा बीजक में है कि जो कर्म से बंटवारा हुआ, जाति से नहीं हुआ। तो सदगुरु कबीर हों चाहे अन्य महापुरुषों से आप यही सीख सकते हैं, और अपने शहीदों से भी यही सीख सकते हैं। भगत सिंह 23 वर्ष की अवस्था में फांसी पर लटके, क्यों? वो चाहते तो वो भी अंग्रेजों से समझौता कर लेते कि नहीं हमको नहीं मरना है, अपना पेट देखते। जैसे आज आदमी कहता है ना, मुझे भारत सीमा और सरकार से लेना देना नहीं, मुझे तो नौकरी चाहिए, मेरा पेट खाली है, मुझे तो रोजगार चाहिए, भारत से कोई लेना देना नहीं। उस समय सोचिए, अगर यही बात महाराणा प्रताप ने सोच लिया होता, यही बात वीर शिवाजी ने सोच लिया होता, यही बात लक्ष्मीबाई ने सोच लिया होता, यही बात भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुभाष चंद्र बोस ने सोच लिया होता, और यही बात गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोच लिया होता, तो सोचो क्या हम आज़ाद होते? आज नहीं होते। आज हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े होते। पर उधम सिंह ने 19 वर्ष की अवस्था में जनरल डायर को लंदन जाके मारा था। जब जलियांवाला बाग के हत्याकांड को उधम सिंह ने छोटी सी उम्र में देखा, उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि हे माँ भारती, मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं बड़ा होकर के जनरल डायर को जरूर मारूंगा, जिसने हमारे 3000 से अधिक निहत्थे भाई बहनों पर गोलियां चलवाया। क्या स्वार्थ था उसका? अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं था, भारत माता के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर दिया। उसके लिए कितना कष्ट सहकर, किस तरह से वो लंदन गए होंगे, क्योंकि जनरल डायर लंदन चला गया था। और एक दिन उसको मार करके भागे नहीं, सीना तान कर खड़े हो गए। कहा अगर मैं भागा तो भारत माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, भले ही मैं मारा जाऊं, पर मैं जिस मरूंगा तो हजारों भारतीयों के हृदय में क्रांति की ज्वाला में जला दूंगा। ये भाव हमारे अंदर नहीं होता। हम तो सोचते हैं बस हमारा काम बन जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमें रोटी मिल जाए, दुनिया और देश से क्या लेना देना। ये भाव कभी नहीं होना चाहिए। आप अपने महापुरुषों से सीखिए, अपने शहीदों से सीखिए, अपने वीरों से सीखिए, वीरांगनाओं से सीखिए, साधु संतों से सीखिए, और अपने सज्जनों से सीखिए, अपने बीते हुए इतिहास से सीखिए। ये वही देश है जिसके रग रग में वीरता भरी है, जिसके रग रग में भक्ति समाहित है, जिसके रग रग में आदर्श समाहित है। और आज हमारा समाज किससे भटकता जा रहा है? एक समय ऐसा था जब हमारे इसी समाज के युवा जो खड़े हो जाते थे कि हमारे होते समाज में कोई आतंक नहीं फैला सकता, हमारे होते माँ बहन पर कोई कुदृष्टि नहीं कर सकता। लेकिन आज माताएं बहनें अपने ही मोहल्ले में जाती है, भयभीत रहती है रात में कि पता नहीं किसकी दृष्टि बिगड़ जाए, किसका मन बिगड़ जाए। वो क्यों भयभीत हैं? इसी देश में, इसी समाज में, इसी संस्कृति में। क्यों? आज उनके जीवन में सुरक्षा का भाव क्यों नहीं है? आज उनके मन में सुरक्षा का भाव क्यों नहीं है? देश तो वही है जिस देश में 14 वर्ष की अवस्था में कहीं खुदीराम बोस शहीद हो जा रहे हैं, भगत सिंह शहीद हो जाते हैं। उसी देश में जन्म लेकर के हम लोग इतने ज़्यादा भटकाव में कैसे चले गए, जहाँ अपने महापुरुषों से हम कुछ सीख ही नहीं रहे। ना देश की चिंता, ना समाज की चिंता, ना एक धर्म स्थापना का भाव, ना समाज सेवा का भाव, ना माता पिता गुरु के प्रति कोई भाव। इसमें हमारा जीवन बिगड़ता जा रहा है। मैंने कहा अपने शास्त्रों से कुछ अच्छा सीखना है तो दृष्टि सही करिए। हम गंदा तो बहुत जगह से ले लेते हैं, चोरी करने की ट्रेनिंग किसी को नहीं मिलती, लेकिन चोरी हम सीख जाते हैं। डाकू कभी ट्रेनिंग लिया है? किसी की हत्या करने का कोई ट्रेनिंग मिलता है? देशभक्ति की ट्रेनिंग हो रही है, धर्मात्मा बनने की ट्रेनिंग हो रही है, बाकी सब की है। पुलिस बनने की ट्रेनिंग है, आर्मी की ट्रेनिंग है। विद्यार्थी को कितना से कितना परीक्षा देना पड़ता है।
भजन गाने की ट्रेनिंग है, साधना के लिए ट्रेनिंग है, लेकिन जितना बिगड़े हुए लोग हैं, भ्रष्टाचार का कोई ट्रेनिंग कहीं नहीं है। जो दूसरे का धन छीन करके अपना विदेश में जमा कर रहा है, चोरी का कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी चोर से पूछ लीजिए कि भाई किस विश्वविद्यालय से तुमने चोर में PhD किया है, नहीं बताएगा, कहीं नहीं सीखा, कहीं नहीं पढ़ा। क्रोध करने के लिए कोई विद्यालय नहीं सिखाता है कि तुम क्रोध सीख जाओ, लेकिन हम वो निगेटिविटी, नकारात्मकता, गंदगी हम खुद भरते चले जा रहे हैं, जीवन को बिगाड़ते जा रहे हैं। मेरा कहना ये है कि जो छोटा सा समय हमें मिलता है सत्संग का, वो इसलिए मिलता है कि हम थोड़ा खुद की ओर लौट सकें, हम अपनी ओर निहार सकें, हम अपनी ओर देख सकें कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये देश हमारा कितना धार्मिक देश रहा है, दुनिया को रास्ता देने वाला देश, दुनिया को दिशा देने वाला देश आज खुद दिशाहीन क्यों हो रहा है? आज खुद भटकता हुआ क्यों जा रहा है? क्योंकि हम लोग प्रलोभन में पड़ गए हैं। हमें लगता है कि हम विकसित हो जाएं, हमारे पास धन हो, धर्म हो ना हो कोई चिंता नहीं, आदर्श हो ना हो कोई चिंता नहीं, महापुरुषों के प्रति सम्मान हो ना हो कोई चिंता नहीं, माता पिता गुरु के प्रति सेवा का भाव हो ना हो कोई चिंता नहीं। इसलिए आज धर्म से हम हीन हो गए, चरित्र से हीन हो गए, और हमारा देश आज इस दिशा में भागता चला जा रहा है कि एक दूसरे का के प्रति नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष। जिस दिन यहाँ से जाएंगे क्या लेकर जाएंगे? जब आज तो शरीर में ताकत है तो नफरत कर लिए, घृणा कर लिए, हिंसा कर लिए, लड़ाई कर लिए। जिस दिन मृत्यु सामने खड़ी होगी और मृत्यु पूछेगी कि चलो अब तुम्हारा समय हो गया, तो क्या जवाब देंगे? साहब ने कहा है ना, प्राण चलत काया कह रोई, सुनो हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया कह रोई। साहब ने इस पद के माध्यम से क्या कहा कि जब अंतिम घड़ी आ जाएगा, उस दिन ये प्राण से ये शरीर मानो कहेगा कि तुम तो जा रहे हो, मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि इसी शरीर के लिए तुमने पाप किया, इसी शरीर के लिए तुमने घर बनाया, इसी शरीर के लिए तुमने धन जोड़ा, दूसरे का हक मारा, लेकिन ना अब धन तेरे साथ जा रहा है, न ये पद तुम्हारे साथ जा रहा है, न ये मकान न जमीन तुम्हारे साथ जा रहा है। अरे और तो और मैं ये शरीर खुद भी साथ नहीं जा रहा। और क्या कहा? काया पाय बहुत सुख किन्हा, नित उठी मल मल धोई, नित उठी मल मल धोई, सो तन छिय छार होई जई हैं, सो तन छिय छार होई जई हैं, नाम न ली है कोई, प्राण चलत काया कह रोई, सुनो हंसा मेरे साईं, प्राण चलत काया कह रोई। कहा जिस शरीर को धोया, मांजा, संवारा, सजाया, छाप तिलक सब लगाया, कपड़े पहनाया, एक समय ऐसा आएगा कि प्राण निकला नहीं कि अपना ही आदमी कहेगा जल्दी घर से बाहर कर दो। जिस घर को तुमने बनाया उसी घर से आपका ही आदमी कहेगा जल्दी बाहर कर दो। बस आंसू तो होंगे आंखों में, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि घर में ही सजा के रख देते हैं। रोते रोते ही सही लोग कहेंगे इसको ले चलो मरघट, इसको ले चलो अंतिम घड़ी में। और उस वक्त जरा ध्यान दीजिए कौन साथ आया? शरीर मरघट चला गया,
जिस पुत्र को आपने पाला पोसा बड़ा किया, वो रोते ही सही आपको मरघट पहुंचा दिया, कौन काम आया? जिस धन को आपने ज़्यादा मेहनत करके कमाया, वो धन तो अलमारी से निकला भी नहीं, कहा तुम जाओ मेरे पास समय नहीं अब तेरे साथ जाने को। वो अलमारी में बैठा बैठा मौज कर रहा है कि अब मेरा मालिक दूसरा है, तुम निकलो, तेरे से मेरा कोई लेना देना नहीं। आपने कमाया, जी जान लगाया, लेकिन वो धन बैंक और अलमारी से निकला नहीं। और जिस परिवार के लिए आपने सब किया, वो परिवार ने क्या कहा? क्षमा करना, मरघट से आगे मेरे पास कोई उपाय नहीं है जाने का, मरघट तक जा सकता हूं। उसके बाद अब आप अकेले हो गए। ये शरीर भी कह दिया क्षमा करना, इस मरघट तक ही मेरा साथ है, उसके आगे तुम्हें अकेले ही जाना है। तब अब जीव, ये आत्मा रोता है, कहता है अब मैं क्या करूं? तब ये धर्म कहता है चिंता मत करो, तुमने मुझे नजरअंदाज किया पर मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये सत्संग कहता है काश तुम मुझे अपने जीवन में उतार लिया होता, मेरा साथ पा लिया होता, तो ये धर्म तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, ये सत्संग तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जो आदमी धर्म की कमाई कर लेता है, जो आदमी सत्संग को जीवन में उतार लेता है, दुनिया भले छूट जाए लेकिन गुरु के कृपा से धर्म कभी साथ नहीं छोड़ता। वो कहता है चिंता मत करो, जन्म जन्म तक मैं तेरा साथ निभाऊंगा। भले ही ये संसार तुम्हें छोड़ दे, भले ही ये धन तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इसलिए मैंने कहा कि घड़ी अंतिम कब आ जाए कौन जानता है। इसलिए अपने महापुरुषों से, अपने महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को इतना बढ़िया बना लीजिए कि जब जाइए तो हंसते हुए जाइए, मुस्कुराते हुए जाइए, कुछ अच्छा करके जाइए। अपने लिए तो सभी जिया करते हैं, औरों के लिए जिए तो और बात है। यूं तो एक ही पांव पर चला करते हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अगर एक अपने लिए बस जी लिए तो क्या मतलब। इसलिए ये बड़ा ही सुनहरा समय, सत्संग ठीक ऐसा ही है जैसे सूर्योदय होता है तो सारी अंधियारी मिट जाती है। सत्संग भी ज्ञान का सूर्योदय ही है, जो हमारे हृदय में जागृत हो जाए तो समस्त अंधकार मिट जाते हैं। और जब हृदय से अंधेरा मिट जाए तो समझना नफरत मिट गई, घृणा मिट गई, छल मिट गया, कपट मिट गया, द्वेष मिट गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मिट गया। और जिसके जीवन से ये सब मिट गया वही धार्मिक है, वही सच्चा सत्संगी है, वही सच्चा साधु है। तो अगर हम इस जीवन में कुछ अच्छा करके जाना चाहते हैं, कुछ अच्छा कमाना चाहते हैं, तो धर्म से जुड़ें, सत्संग से जुड़ें। ना जाने जीवन की यात्रा कब विराम हो जाए, किसे पता। आज हम सब यात्री हैं, बाहर की ही नहीं इस जीवन की भी यात्री हैं। और इस यात्रा में कब मृत्यु का पड़ाव आ जाए कोई नहीं जानता।